तो हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का क्लास 3, जिसमें हम लोग जो है पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं और पढ़ेंगे कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट? कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानना है। जो कंसेप्ट क्या हुआ, एक बात याद रखिएगा, जो x बट्टे वाई से कोई वैल्यू अगर बढ़ता है तो वह वैल्यू x बट्टे एक्स प्लस वाई से क्या होता है, घटता है। x बट्टे एक्स प्लस वाई से क्या होता है, वह घटता है। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि 1/4 से कोई वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बताइए कितना से घटेगा। तो आपको क्या करना है, 1/1 + 4 कर देना, मतलब 1/5 से वैल्यू वह क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि 2/3 से कोई वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितना से घटेगा, तो लिखेंगे 2/3 + 2, यानी क्या 2/5 से वैल्यू क्या होगा, घटेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। एक्स बटे यानी तीर ऊपर का मतलब क्या होता है, यानी तीर ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, का मतलब मतलब क्या होता है बुआ, जो वृद्धि क्या होता है, वृद्धि या अधिक होता है, वृद्धि या अधिक होता है। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए, अब तीर नीचे का मतलब क्या होता है, नीचे का मतलब होता है, का मतलब क्या होता है, कमी या कम होता है, कमी या कम होता है। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए, अब बात करेंगे। आपने वृद्धि में से कमी निकाल ली, अब कमी से वृद्धि जब निकालना होगा तो क्या करेंगे। देखिए, एक और एग्जांपल लिए, जैसे हमने कहा कि 1/4 से कोई वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। 1/4 से कोई वैल्यू घट रहा है, तो बताइए ना कितना से बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, 1/4 माइनस क्या कर देना है, 1 करना, मतलब 1/3 से वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हमारी बात को। जैसे एक और एग्जांपल लिए हम, जैसे बोले 1/5 से कोई वैल्यू क्या हो रहा हुआ, घट रहा है, तो बताइए कितना से बढ़ेगा। तो 1/5 माइनस 1 बराबर 1/4 से वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अब बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या कोई दिक्कत। चलिए, अब इस पे प्रश्न कैसे पूछा जाता है बुआ, वो हम लोग देखने वाले। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर हम 1 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। प्रश्न कहता है क्या, यदि यदि ए की आय, यदि ए की आय, ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से, बी की आय से 40% 40% कम है तो बी की आय, बी की आय ए की आय से, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपको अगर जहाँ भी देखे तो आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसी मेथड से सॉल्व होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बुआ। ठीक है, अब देखिए 40% का मतलब क्या होता है, हमने बताया आपको 40/100, काटेंगे तो आप कितना होगा, 2/5। अब 2/5 से क्या यह वैल्यू कम है बुआ, क्या है, कम है, मतलब नीचे वाला है, तो ऊपर वाला कैसे निकालिएगा आप, तीर। तो ऊपर वाला जब तीर आपको निकालना होगा तो 2/5 में से क्या करिए, 2 घटाइए, मतलब 2/3 से वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, तो अब लिखेंगे यहाँ से जो प्रतिशत अधिक बराबर क्या हुआ, 2/3, और गुना में करेंगे 100, मतलब हो गया 200/3 बराबर 66.2/3% का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आया समझ में कि नहीं। चलिए, अब इस पे एक प्रश्न और हम लोग करते हैं, इसी तरह से हम लोग प्रश्न सीख जाएंगे। ठीक है, प्रश्न 2 क्या कहता है बुआ, ठीक है, कि यदि ए की आय, यदि ए की आय
बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, बहुत प्यारा सा सवाल है। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए। तो बुआ 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। अब डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या 10 आप 100 कर दीजिए, 0 0 कट गया, मतलब 1/10। 1/10 से बुआ क्या है, अधिक है, तो कम वाला वैल्यू कितना होगा, 1/11 होगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। अब 100/11 क्या लिखेंगे, 9.1/11% की क्या होगा, कमी होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर करते हैं, हम लोग चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं और देखिएगा, प्रश्न है कि यदि तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे या न बढ़े। ठीक है कि नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि 25% की वृद्धि, तो 25% बराबर बुआ 1/4, मतलब 1/4 से कोई वैल्यू बढ़ रहा तो घटेगा कितना, 1/4 एक 5 से। और प्रतिशत में आपको बदलने के लिए क्या करना, 100 से गुना करना, 5 से काटिए तो कितना हुआ, 20, यानी 20% क्या करना पड़ेगा, उसको खर्च को कम करना पड़ेगा। समझ गए बात को कि नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की ओर करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए। कह रहा है कि यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। हम हर टाइप के प्रश्न को आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या कर रहा है, जो 10% का क्या हो रहा है, 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। 1/10 से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो भाई कमी कितना होगा, 1/11। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, क्या होगा, 100/11। हाँ, जिसको हम लोग लिखेंगे 9.1/11% की क्या करना पड़ेगा, कमी। और यही क्या हो गया, आंसर हो गया।
देख रहे हैं कितना आसान सवाल है, है कि नहीं। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, जो यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x से कितना अधिक है। कितना अधिक है, ठीक है, ये प्रश्न है और इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। आइए क्या करा बुआ, जो 25% कम है तो 25% का मतलब कितना हुआ 1/4। 1/4 से वैल्यू क्या है, कम है बुआ। कम का मतलब नीचे वाला है तो ऊपर वाला कितना होगा 1/4 में से गया 3। अब प्रतिशत में बदलने गुना कर दीजिए 100, तो 100/3 को हम लोग क्या जानते हैं बुआ कि 33.1/3%, और यही आपके क्या है आंसर है। बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए एक प्रश्न और हम लोग करेंगे, इसका लास्ट प्रश्न इस टाइप का, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। क्या करा बुआ, यदि x की आय y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, चलिए अब इसको क्या करना, आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ना कि 20% मतलब कितना हुआ 1/5। 1/5 से क्या है अधिक, तो कम वाला वैल्यू हुआ कितना होगा 1/6, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 से 2 तिया 6 और 50 ना 100, यानी 50 बटे कितना हुआ 3, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे 16.2/3%, और यही आपके क्या है आंसर है। तो मैं आप लोग से उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ तक के प्रश्न में कोई तरह का दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या है जरा देखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए यदि किसी संख्या को x% तथा y% वृद्धि या कमी किया जाए तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है 100 प्लस माइनस x इंटू 100 प्लस माइनस y बट्टे क्या 100। बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब ये टाइप आपने देख लिया। अब इस पे प्लस एक्स प्लस वाई का मतलब क्या होता है वृद्धि, और माइनस एक्स और माइनस वाई का मतलब क्या होता है कमी। तो यहाँ लिख देते हैं हम प्लस एक्स और प्लस वाई का मतलब क्या हुआ कि प्रतिशत वृद्धि, और माइनस एक्स और माइनस वाई का मतलब क्या हुआ प्रतिशत कमी। हाँ, अब चलिए इस पर हम लोग क्या करेंगे प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम लोग करेंगे क्या एक, इस टाइप का प्रश्न 1 नंबर में आते, 5-5 टाइप हम लोग करते चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, क्या जो किसी संख्या को 20%
बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। चलिए अब यहाँ पे पढ़िए सवाल क्या कहता है। तो किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो 20% बढ़ाया मतलब कितना हुआ 120, फिर 20% घटाया मतलब कितना हुआ 80, अब बटे कितना होगा वो 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 12 अट्ठा कितना हो गया 96%। जो भी संख्या होती है वह 100% होता है, 100% से क्या हुआ 96 हो गया, मतलब प्रतिशत कमी हुआ। तो प्रतिशत कमी बराबर 100 माइनस 96 बराबर 4% की क्या हो गई कमी, और यही आपके बुआ क्या है आंसर है। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग 2 करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है जरा देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करें। जब सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं क्या, पहले 10% की वृद्धि किया मतलब कितना हो जाएगा 110, फिर 10% कमी किया कितना हो जाएगा 90, सब 100 पे ही खेल होता है। बटे क्या करेंगे वो 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 में कितना हो गया 99% हो गया, मतलब संख्या 100% थी अब 99 हो गया, तो प्रतिशत क्या लिखोगे कमी बराबर कितना हो गया 100 माइनस 99 बराबर कितना 1% का, और यही आपके क्या है आंसर है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब प्रश्न नंबर वो हम लोग 3 पर चलेंगे। प्रश्न नंबर कितना 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के वेतन में वेतन गलती लिखा गया, वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, पुनः उसमें 20% की कमी की गई तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि नहीं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हर टाइप के 5 प्रश्न 6 प्रश्न 7 प्रश्न हम लोग कर लेंगे। तो 20% वृद्धि मतलब कितना हुआ 120, फिर 20% कमी मतलब कितना 80 बटे कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 अट्ठा कितना हो गया 96%, मतलब 100 से कितना हो गया 96, तो क्या लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर कितना 100 माइनस के 96 बराबर कितना 4%। ये आपके क्या है आंसर है। क्या कोई दिक्कत
चलिए अब प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। कह रहा है जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। यह आपका प्रश्न है, ठीक है। चलिए वो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। कह रहा एक साइकिल के मूल्य में 20% कमी, 20% कमी हुआ मतलब 80, फिर गुना, फिर कह रहा 20% की वृद्धि मतलब कितना 120, अब बटा कितना करना है 100, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, जीरो से जीरो खत्म, 12 कितना हो गया 96%, मतलब 4% की क्या होगी कमी। तो यहाँ से लिख दो प्रतिशत कमी बराबर 100 माइनस 96 बराबर 4%, ठीक है। कोई दिक्कत। आइए अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई तो उस व्यक्ति के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। ये प्रश्न ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग करेंगे क्या सॉल्व। कह रहा किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि किया गया, 20% वृद्धि मतलब 120, फिर 20% का क्या किया गया कमी मतलब 80, बटा कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 कितना हो गया 96%, मतलब पहले 100 था वेतन, अब क्या हो गया कमी हो गया कितना का, तो 100 माइनस 96 बराबर 4%, ठीक है। ये आपके क्या है प्रश्न। चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं। अब आप लोग सीख गए होंगे, इसी टाइप से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। करा क्या कि यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाती है और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। और इस टाइप का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रतिशत परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें
तो पहले क्या किया, 25% कमी बोआ, कितना हो जाएगा 75, फिर 20% वृद्धि मतलब 120, अब बटा कितना हो जाएगा 100, काटिएगा तो 2500 के 100, 25 तिया 75, 4 का 4, 30 के 100, तो 30 तिया कितना होगा 90%, मतलब पहले 100% था, अब 90% हो गया, तो 90 माइनस 100 माइनस 90 बराबर कितना हो गया 10%, 10% का क्या हो गया कमी, और ये आपका क्या है आंसर है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज भी हम लोग 2 टाइप पढ़े, कल भी 2 टाइप पढ़े, शुरुआत किए जिस दिन उस दिन 4 टाइप पढ़े। तो प्रतिशत से संबंधित हम लोग एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।